औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मुल्क की हालात ख़राब होने की वजह से आपकी जो क्लासेस हैं ये ऑनलाइन मोड पर ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। तो पहले तो हम और आप सब मिलके अपने मुल्क के लिए और अपनी अफवाज के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें और उन्हें कामयाबी से हमकिनार करें। उसके बाद हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे चैप्टर का नेम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। इसमें बेटा आज हम लास्ट एसएलओ पढ़ेंगे अपने चैप्टर का। इसके अंदर हमने वेव्स की 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना है, जिसमें कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। अब ये कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, वो एक रिपल टैंक में रिप्रेजेंट करते हैं। रिपल्स बोलते हैं वेव्स को, एक पैटर्न के साथ जो वेव्स बने। एक टैंक पानी का भरा हुआ है, उसके अंदर हम वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। ये आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है ये एक रिपल टैंक की है, ठीक है। इसके अंदर एक इन्होंने लकड़ी का वुडन ब्लॉक रखा हुआ है और उसके ऊपर एक मोटर लगाई हुई है, ठीक है। और ये पावर सप्लाई से इस मोटर को दी जा रही है और फिर ये क्या करता है, वाइब्रेट स्टार्ट करता है। जब ये वाइब्रेशन करता है तो पानी में ये लहरें पैदा हो जाती हैं। इसके ऊपर ये एक लैंप लगाया गया है और इस ट्रे के नीचे ये यहाँ पर ये शीट बिछाई गई है, जिसके ऊपर जब इसमें वाइब्रेशन पैदा होगी तो वो जो लहरें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, जो लहरें बनेंगी उसका स्केच यहाँ इस शीट पर हमें मिलेगा, ठीक है। अब इस शीट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हमें मिलती हैं, क्रस्ट और ट्रफ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं, ब्राइट और डार्क पैटर्न्स मिल रहे हैं। ब्राइट और डार्क पैटर्न ही हमें क्रस्ट और ट्रफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो यहाँ पर क्रस्ट है वो इसके ब्राइट लाइंस हैं और जो यहाँ पर ट्रफ है वो इसकी डार्क लाइंस है। और एक क्रस्ट से, यानी कि बेटे आपको ये लैम्डा नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो डार्क वाला है ये है ट्रफ। एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस लैम्डा, और ये वाइट वाले पार्ट से, एक वाइट पार्ट से दूसरे वाइट पार्ट तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। अब हुआ क्या कि आपने वेव्स प्रोड्यूस करवाई, इसके अंदर हमने वेव्स पैटर्न ऑब्ज़र्व कर लिया। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम रास्ते में ना इसके एक ब्लॉक रख देंगे, एक बैरियर रख देंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस बिल्कुल सीधी सीधी हो रही हैं, इसमें वेव्स बिल्कुल सीधी सीधी हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, वेव आ रही हैं, हम एक वुडन ब्लॉक ऐसे रख देते हैं। अब ये क्या करेंगी, ये वेव इधर टकराएंगी और वापस इस तरह रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो वो कुछ इस किस्म का पैटर्न बनाएंगी, ये ऐसे पैटर्न, ठीक है। अब जब ये जाकर टकरा रही हैं तो इंसिडेंट रेस बन रही हैं, ठीक है। और जब वापस पलटेंगी तो रिफ्रैक्टेड रेस के तौर पर पलटेंगी। तो जब टकराने वक्त का इनका एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल है, और वापस पलटने टाइम का जो एंगल होगा वो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। और यही यहाँ से हमें वेव की पहली प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसको हम यहाँ पर ये डिफ़ाइन दी गई है इसकी कि when a wave move from one medium to another medium, ये bounce back into the first medium such that angle of incident equal to angle of refraction। यानी कि जब एक वेव दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे पास सेम होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हम अब क्या कर देते हैं बेटे कि इसके अंदर ना एक जो वुडन ब्लॉक या बैरियर हमने रखा है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। अब फ़र्ज़ करें वो जो टैंक था उसके अंदर हमने ये बैरियर रखा। बैरियर के ऊपर वाली सतह कम गहरी होगी और बैरियर से नीचे वाली सतह ज़्यादा गहरी होगी, ठीक है। तो वो हमारे पास डीप वाटर हो जाएगा जो बैरियर के नीचे वाली सतह है, और जो बैरियर के ऊपर थोड़ी थोड़ी पानी की लहर आ रही होगी वो शैलो वाटर हो जाएगा। अब फ़र्ज़ कर लेंगे हमारे बैरियर की ऊपर वाली सतह है और ये हमारे बैरियर की नीचे वाली सतह है। अब ये जो है शैलो वाटर है, ठीक है, और इसमें स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। वेव्स जो मूव करेंगी एक जगह से दूसरी जगह स्लो स्पीड के साथ करेंगी। और ये जो पैटर्न बन रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन, ये हमारे पास वही क्रस्ट और ट्रफ्स बना रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिफरेंस लैम्डा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें वेव्स क्लोज हैं, लेकिन यहाँ पर वेव्स दूर हैं। इससे हमें क्या बातें पता चली, 2 बातें पता चली। एक तो ये कि जब स्पीड स्लो होगी वेव करीब होंगी, और जब स्पीड और वेवलेंथ
क्या होगी, कम होगी। और दूसरी बात ये पता चली कि जब हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी या फास्ट होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी होगी हमारे पास। ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ये वाला डिस्टेंस इस वाले ऊपर वाले डिस्टेंस की निस्बत देखें ज़्यादा है, दोनों का आपस में डिस्टेंस लाइंस का। तो हमें ये बात पता चली। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को भी आप यहीं पे ही ऑब्ज़र्व करेंगे। जब आप देखेंगे कि वेव टकराई, ठीक है, बाउंड्री से, यानी कि जब शैलो वाटर और डीप वाटर एक फ्रंट बना रहे हैं किसी एंगल के ऊपर, लेट्स सपोज के जी ये है हमारी वो बाउंड्री, ये शैलो वाटर की बाउंड्री हो गई, ये हमारे पास डीप वाटर की बाउंड्री होगी। अब वेव एक शैलो से डीप में, यानी कि जहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है ना वहाँ से क्रॉस करके दूसरे में जा रही है, तो वो क्या करेंगी, वो अपना पाथ चेंज करेंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज के ये एक वेव है, ये गई, ये इसमें से पास हुई और इसने थोड़ा सा डाइवर्ट होकर पाथ चेंज किया और उसके बाद ये फिर सीधी रिफ्लेक्ट, इस चीज़ को हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। यानी कि जब कोई वेव एक मीडियम दूसरे मीडियम में इंटर होते वक्त अपना रास्ता बदल ले, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, इसको फिर हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। और ये रिफ्रैक्शन की डिफ़ाइन आपको ये यहाँ से मिलेगी, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन की डिफ़ाइन है। अच्छा, अब इस टॉपिक की तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन क्या होता है, देखो बेटा, अब मैंने एक वुडन ब्लॉक लिया हुआ था ना, अब मैं क्या करती हूँ, मैं उस वुडन ब्लॉक को ब्रेक कर देती हूँ, मैं उसको 2 में डिवाइड कर लेती हूँ। अब यहाँ से जब वाटर का फ्लो होगा ना, बिल्कुल सीधी सीधी पानी की लहरें गुजरेंगी, तो यहाँ से गुजरने के बाद वो ऐसे कर्व्ड हो जाएंगी। ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो काम हो रहा है, ये सेमी सर्कुलर होंगी और ये हमारे पास क्या बना रही हैं, डायफ्रैक्शन का फिनोमिना, डायफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो कर रही हैं। अच्छा, जैसे जैसे मैं इनका डिस्टेंस बढ़ा दूंगी, जैसे ये तो थोड़ा सा डिस्टेंस था ना, ये यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, वैसे वैसे डायफ्रैक्शन भी ख़त्म। अब देखिए इतना इतना पैटर्न बिल्कुल सीधा हो गया और उसके बाद जो ये इसके एजिस के पास वाला पैटर्न था सिर्फ वही कर्व्ड रहा। तो जैसे जैसे हम इसकी विड्थ बढ़ा देंगे या डिस्टेंस इनके दरमियान बढ़ा देंगे तो डायफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो कम होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा जब हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे तो बिल्कुल सीधी लहरें जाएंगी। तो इससे पता चला हमारे ज़रूरी डायफ्रैक्शन प्रोसेस हमें तब देखने के लिए मिलेगा जब आपकी वेवलेंथ की विड्थ और दो ये ना स्लिट्स हैं, एक ये स्लिट है और एक ये स्लिट है, दो स्लिट के दरमियान का डिस्टेंस आपकी वेवलेंथ की विड्थ के बराबर होगा, तब आपको डायफ्रैक्शन का इतना अच्छा फिनोमिना देखने को मिलेगा। तो द बेंडिंग ऑफ और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट्स इज कॉल्ड द डायफ्रैक्शन। यानी कि किसी बेंडिंग का, वेव का और का बेंड होना और स्प्रेड होना, उसके शार्प एजेस के अराउंड उसे डायफ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन ज़्यादा इसमें डायफ्रैक्शन लेकिन ज़्यादा अच्छी और एक प्रॉपर पैटर्न इसमें बना हुआ है। इसमें सिर्फ एजेस के पास डायफ्रैक्शन है, इसमें पूरे पैटर्न में हमें डायफ्रैक्शन देखने को मिल रही है। तो जी ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको अच्छे तरीके से याद करना है और आप लोगों का होमवर्क कोई नहीं है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। आपने तीनों प्रॉपर्टी लिखनी है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, और डिफरेंस पूछ लिया जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन। सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल समझ कर और इसको याद करें और आप इसको फिर अटैम्प्ट करेंगे पेपर में अगर आ जाता है तो। अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।